हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो बात चल रही थी हमारी मार्कोनी-कॉप्स रूल पे। तो मार्कोनी-कॉप्स का मैकेनिज्म प्लस मार्कोनी-कॉप्स के जितने भी एग्जांपल्स हैं उस पर हम बात शुरू करते हैं। तो चलिए, मार्कोनी-कॉप्स रूल जनरली आपको स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी पर दिया गया है। तो थोड़ा सा उसी को आगे ले चलते हैं। मार्कोनी-कॉप्स रूल, मार्कोनी-कॉप्स रूल जनरली क्या बताते हैं? जो एसिमेट्रिक एल्कीन होते हैं, क्या होते हैं? एसिमेट्रिक एल्कीन। ठीक है, ये एल्काइन पर भी एप्लीकेबल है, लेकिन अभी स्पेशली हमारा फोकस किस पर है? एल्कीन पे है। जब एल्काइन पढ़ेंगे तो वहां पर इसको हम और देखेंगे। तो यहां पर हमने क्या लिया? HBr लिया। क्या लिया? HBr। ये क्या है? प्लस, ये क्या है? माइनस। तो हमने क्या सिखाया आपको कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर हमने नॉर्मली आपको बताया था CH3 CH, ये क्या है? Br, और फिर इसके बाद क्या है? CH3। ये आपका बनता है। अब क्या करते हैं? इसके मैकेनिज्म पर बात करते हैं। हाँ, एक बात और हमने सिखाई थी, ये किसका एग्जाम्पल होता है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ करता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मार्कोनी-कॉप्स रूल जो है, जो हम लोग स्टडी करते हैं, वो किस तरह के रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करती है? दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ऐड करेगा, फिर स्टेबलाइज करेगा स्पीशीज को, इंटरमीडिएट को, फर्दर फिर उस पर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अटैक करता है। पहले न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं अटैक कर सकता है? क्यों? क्योंकि जो एल्कीन होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच। एक बार जब इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक करता है तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर नीचे क्या होता है? वो हट जाता है वहां से, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना आसान हो जाता है। तो इसकी अगर हम मैकेनिज्म पर बात करें तब क्या होता है, इसको नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो हमने क्या बताया? अगर हम मैकेनिज्म पर बात करें तो होता क्या है? नॉर्मली अभी हम लेंगे HBr लेते हैं। क्या लेते हैं? HBr। क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस पर आएगा निगेटिव, इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। आपको क्या मिलता है? H प्लस, और क्या होगा? Br माइनस। इसका नाम क्या होता है? दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। इसका नाम क्या होता है? दैट इज न्यूक्लियोफाइल। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पर क्या है? यहां पर हमने क्या लिया? CH3 CH डबल बॉन्ड, और ये क्या ले लिया? CH2 ले लिया। क्या ले लिया? CH2। अब यहां पर जरा आप बात को समझें, होगा क्या? H प्लस आ गया। कौन आ गया है? H प्लस। तो H प्लस, देखिए, ये बॉन्ड या तो ऐसे टूटेगा, ये बॉन्ड या तो ऐसे टूटेगा, या तो क्या हो सकता है? बॉन्ड ऐसे टूट सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज। अगर दोनों पॉसिबिलिटी हम बात करें तो इसको हम मान लेते हैं A, इसको क्या मान लेते हैं? B। इसको क्या मान लेते हैं? A, इसको क्या मानेंगे? B। तो होता क्या है? जब ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो इस पर निगेटिव आएगा, इस पर क्या आएगा? निगेटिव। निगेटिव से क्या जुड़ जाएगा? पॉजिटिव। तो पहला प्रोडक्ट क्या बन सकता है? पहला इंटरमीडिएट बन सकता है, इस पर आया प्लस, और ये क्या बनेगा? दैट फॉर्म द CH3। फिर से समझिए, हमने क्या बताया? अगर बॉन्ड ऐसे टूटता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हमने आपको दिखाई है। पहली, बॉन्ड ऐसे टूट सकता है, अगर बॉन्ड इधर को टूटेगा तो इधर निगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव, निगेटिव से H प्लस तुरंत जुड़ेगा, तो ये क्या बनेगा? ये आपका बन जाएगा एक स्पीशीज इंटरमीडिएट बनता है। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है? और क्या होगा? अगर बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इस साइड टूटेगा, तो निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव से क्या जुड़ेगा? ये पॉजिटिव जुड़ता है, तो हमें क्या मिलता है? CH3, ये क्या है? CH2, फिर क्या है? CH2, और फिर क्या है आपका? तो CH2, इस पर क्या आ गया है? दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया है? पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात आप समझिए, यहां पर होता क्या है? यहां पर आप देख रहे हैं, ये जो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, अदर दो साइड से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? दैट इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन या सेकेंडरी कार्बोकैटायन। लेकिन ये जो दिया हुआ है दैट इज 1 डिग्री कार्बोकैटायंस।
ये क्या है आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायंस। और हमने ये बात बहुत अच्छे से सीखी है कि 1 डिग्री कार्बोकैटायंस जो है वो लेस स्टेबल होते हैं देन द 2 डिग्री। 1 डिग्री जो होते हैं कम स्टेबल होते हैं, 2 डिग्री क्या होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब ये हुआ कि ये बॉन्ड का इधर टूटना ये सही है और ये आपका सही नहीं है, ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो ये बॉन्ड क्या हुआ, इसका मतलब ये बात सही है। तो होता क्या है, अब फर्दर क्या होगा, जो Br है Br माइनस है, इट विल अटैक, ये क्या करेगा यहाँ पर अटैक करेगा। जब अटैक करता है तो आपको क्या मिलता है CH3CH, ऊपर क्या लग जाएगा Br और इधर क्या हो जाएगा दैट इज CH3, क्या हो जाएगा CH3। तो यहाँ पर क्या बनता है 2 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। क्या बनता है 2 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। तो जो बात अभी हमने आपको सिखाई थी फिर से समझिए, अभी आपको बताया था निगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। फिर हमने क्या सिखाया आपको, ऐसा होता क्यों है, इसके लिए मैकेनिज्म हमने देखा, ये ब्रेक करेगा H+ और Br माइनस में। तो यहाँ पर होता है क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक किया, पहली कंडीशन इधर ब्रेक हो सकता है, इधर ब्रेक होगा, इस पर निगेटिव, इस पर क्या आया पॉजिटिव, निगेटिव के साथ क्या होगा ये ऐड करेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये इंटरमीडिएट मिलता है। दूसरी कंडीशन में अगर ये बॉन्ड इधर ब्रेक किया तो इस पर निगेटिव, निगेटिव के साथ क्या हुआ है जुड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायंस, एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायंस आर लेस स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायंस। इसका मतलब जो ब्रेकिंग होनी है वो इसके थ्रू होनी है। और फिर यहाँ पर क्या बनेगा आपका CH3, ये क्या हो जाएगा CH3CH, और ये क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है CH3। तो क्या बताया हमने, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। ये क्या है कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। ठीक है, नोट करें, फिर आगे हम बात को और आगे ले चलते हैं। चलिए अब देखें होता क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है मैकेनिज्म को। अगर आपको मैकेनिज्म पता होगी तो आप आसानी से रिएक्शन को करा सकते हैं। अगर मैकेनिज्म नहीं पता होगी तो आप मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई तो करेंगे, लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल हर जगह अप्लीकेबल नहीं होता है। मार्कोनिकॉफ रूल इज नॉट अप्लीकेबल एट ऑल। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर क्या है CH3, फिर क्या है CH3, फिर क्या है CH, डबल बॉन्ड क्या है CH2। यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि हमने HBr डाल दिया, अगर आप सोच रहे हैं आप यहाँ पर HBr आप डाल दें, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो, ये प्लस ये माइनस सीधे डबल बॉन्ड पर अटैक हो जाए और आपको प्रोडक्ट मिल जाए CH3 CH, फिर क्या है CH3 और CH2 Br और CH3। तो ये आपका क्या है गलत, दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं। यहाँ पर हम मार्कोनिकॉफ को देख रहे हैं, मार्कोनिकॉफ फेल होता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किसको करता है, इट फॉलोज द मैकेनिज्म। किसको फॉलो करता है, इट फॉलोज द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है और मैकेनिज्म हमें आनी चाहिए। तो अगर मैकेनिज्म से हम इसको करते हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप करें, फिर इसके बाद हम बताना शुरू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा इसको हम लोग समझते हैं। देखें यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले H+ अटैक करेगा, क्या करेगा H+ अटैक करेगा। अच्छा एक बात और समझें आप, होता क्या है, जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है 3 डिग्री और ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री और एट लास्ट क्या हो जाएगा 1 डिग्री। लेकिन जो कार्बेनायन होते हैं, कार्बेनायन का मतलब कार्बन पर निगेटिव चार्ज हो, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो, इसका ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है 1 डिग्री।
ग्रेटर देन 2 डिग्री, फिर क्या हो जाता है 3 डिग्री। मतलब ये किसका ऑर्डर है, दैट इज सॉरी, ये किसका ऑर्डर है, दैट इज ऑर्डर ऑफ कार्बेनायन। ये किसका ऑर्डर है, दैट इज ऑर्डर ऑफ कार्बोनियम आयन, मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का ऑर्डर। अब देखें जरा, अगर बॉन्ड को हम ऐसे तोड़ेंगे तो इस पर आएगा निगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव। अब कहेंगे सर आप इसको ऐसे क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, वाई ऐसे क्यों नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इधर तोड़ेंगे तो ऐसी कंडीशन में इस पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, इस पर आएगा पॉजिटिव। और हमने क्या बताया आपसे, जो निगेटिव चार्ज है वो किस पर स्टेबल होता है, प्राइमरी पर, देन द सेकेंडरी। लेकिन जो आपका कार्बोकैटायंस के केस में क्या होता है, सेकेंडरी इज स्टेबल देन द प्राइमरी। अच्छा थोड़ा सा करके भी देख लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम अगर मान के चलिए लिख देते हैं CH3 CH और फिर क्या है CH3, फिर इधर CH तोड़ दिया बॉन्ड को, तो इधर क्या होगा CH2, ये क्या बना माइनस, ये क्या बना प्लस। और अथवा दूसरा क्या हो सकता, दूसरी पॉसिबिलिटीज हो सकती है बॉन्ड इधर टूट जाए, तो ये बन जाएगा आपका क्या CH3 CH CH3 फिर CH, इस पर क्या आ गया नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये कार्बन आपका क्या है, दैट इज 2 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री है, ये क्या है 1 डिग्री है, ये क्या है आपका 1 डिग्री, क्या है 1 डिग्री। अभी आपको हमने क्या सिखाया कि जो आपके कार्बेनायन होते हैं वो क्या होते हैं 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है देन द 2 डिग्री। इसका मतलब जो 1 डिग्री ढूंढे, अच्छा ये 1 डिग्री है, अच्छा ये आपका क्या होगा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बॉन्ड की ब्रेकिंग क्या होगी, इधर से ही होगी। कोई पूछ ले इधर क्यों नहीं होगी, आप ये समझाएंगे क्योंकि हमें स्टेबिलिटी देखनी है। हमें क्या देखनी है, स्टेबिलिटी देखनी है, इस बात का हमें ध्यान रखना। फिर आगे बात करते हैं आपसे, इसी को आगे ले चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया है CH3, फिर क्या है CH और ये क्या है CH3 और फिर क्या हो जाएगा CH, फिर इधर क्या है CH2। यहाँ पर अटैक किसका होना है, H+ का, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है तो हमको क्या मिलता है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव, तो निगेटिव के साथ क्या हुआ H+ आके अटैक करेगा, क्या बनेगा CH, फिर इधर क्या मिलेगा CH3, फिर इधर CH, इस पर क्या आएगा पॉजिटिव, फिर इधर क्या बनेगा CH3, क्या बनेगा CH3। अब यहाँ पर एक बात समझें आप, ये 1 है, ये क्या है 2 है, तो हाइड्राइड अगर 1 से 2 पर चला जाए, अगर हाइड्राइड यहाँ से यहाँ चला जाए और H+ वापस यहाँ आ जाए तो स्टेबिलिटी की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये जो है आपका कैसा है 2 डिग्री कार्बोकैटायंस, दैट इज 2 डिग्री कार्बोकैटायंस। अब यहाँ पर क्या होता है, ये बनेगा CH3, फिर क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है CH3 और अब क्या हो गया, इस पर आ गया पॉजिटिव साइन, ये क्या बनेगा CH2 और ये क्या हो गया CH3। यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पर क्या हुआ है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, मतलब 1 से 2 पर चला गया है। रिजल्टेंट आपको जो कार्बोकैटायंस मिल रहे हैं यहाँ पर कितना है, दैट इज 2 डिग्री और ये कैसा हो गया है 3 डिग्री कार्बोकैटायंस, कैसा है 3 डिग्री कार्बोकैटायंस। अब आगे इस पर इलेक्ट्रोफाइल रेडी हो गया है अटैक करने के लिए, HBr लिया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो आपका Br फ्री रेडिकल है इट विल अटैक, क्या करेगा यहाँ पर अटैक करता है। तो ऐसी कंडीशन में यू विल गेट CH3 फिर C, फिर इधर क्या है CH3, इधर क्या हो जाएगा Br और ये होगा CH2, क्या बनेगा CH3। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। आप क्या करते हैं, इससे ये बनाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो मार्कोनी-काप्स रूल है, मार्कोनी-काप्स रूल किसको फॉलो करता है, दैट फॉलोज द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में जो आपका स्टेबिलिटी मिलती, देखिए जनरल तो ये बता दिया गया है, लेकिन दिस इज नॉट अप्लीकेबल एट ऑल, हर जगह अप्लीकेबल नहीं होता, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए इसी को हम लोग क्या करते हैं और ज़्यादा एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि कहीं कहीं पर मार्कोनी-काप्स रूल फेल हो जाता है और कहाँ फेल हो जाता है। हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी को देखना,
हमको क्या करना है, स्टेबिलिटी को देखना है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, दैट इज द एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल हम बाद में करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट या इसी का नाम होता है दैट इज खैरास इफेक्ट। क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट, या तो क्या बोलते हैं दैट इज खैरास इफेक्ट। होता क्या है, जो आपके एसिमेट्रिक एल्कीन हुआ करते हैं, क्या होते हैं, एसिमेट्रिक एल्कीन हुआ करते हैं, जब इस पर HBr नॉट अदर, ओनली HBr, केवल HBr के लिए एप्लीकेबल है, याद रखिएगा। पेरोक्साइड इफेक्ट और खैरास इफेक्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द HBr, HBr के लिए केवल एप्लीकेबल है। तो यहां पर क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है, यहां पर आयंस नहीं बनते हैं, यहां फ्री रेडिकल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो होता क्या है, देखें होता क्या है, यहां पर ये जो आपका पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जो एडिशन होता है HBr का, वो जस्ट रिवर्स ऑफ द मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करता है, मतलब एंटी टू द मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 Br, क्या नाम है, 1 ब्रोमो, क्या होगा, प्रोपेन। क्या होता है, 1 ब्रोमो प्रोपेन हुआ करता है। ठीक है, मैकेनिज्म से और आगे हम बात करते हैं, इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। इसको आप नोट करिए। चलिए आगे हम बात करते हैं, क्या इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। ठीक है, इसके मैकेनिज्म पर बात करते हैं और इससे भी जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो क्या बताया, जब एसिमेट्रिक एल्कीन पर कोई पोलर मॉलिक्यूल कोई नहीं, केवल HBr, केवल HBr, ऐसा क्यों होता है, इसको हम बात करते हैं। अभी पहले इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है, एडिशन जस्ट रिवर्स ऑफ द मार्कोनिकॉफ्स रूल, दैट इज नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल नहीं कहेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल कुछ नहीं होता है। अगर मार्कोनिकॉफ्स फॉलो नहीं होता है तो वहां पर बता देंगे दिस डू नॉट फॉलो मार्कोनिकॉफ्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल मत कहिए उसको, क्यों, क्योंकि जो मार्कोनिकॉफ को जरूरी नहीं है केवल पेरोक्साइड की इफेक्ट प्रेजेंस में ही ऐसा होता हो, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही ऐसा होता, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है यहां पर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो अलग अलग लगे हों, तो जब अलग अलग ग्रुप लगे होंगे तो जो आपका इंटरमीडिएट है उसको स्टेबलाइज करने के लिए वहां पर हम उसकी मैकेनिज्म देखते हैं, ना कि मार्कोनिकॉफ्स रूल देखते हैं। फिर से समझिए, हमने क्या बताया, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल कुछ नहीं होता है। होता क्या है, एक तो आपका ये जो दिया हुआ है यहां पर मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो नहीं होता है, मतलब एडिशन जस्ट रिवर्स ऑफ द मार्कोनिकॉफ, तो इसे क्या बोलेंगे, दैट इज द पेरोक्साइड इफेक्ट और खैरास इफेक्ट। यहां पर एडिशन विल बी जस्ट रिवर्स ऑफ द मार्कोनिकॉफ्स रूल, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल पेरोक्साइड के छोड़ के और बाकी भी जगह होता है, उसको भी हम लोग देखते हैं। अब इसके मैकेनिज्म पर अगर हम बात करते हैं तब क्या होता है, अगर हम मैकेनिज्म पर बात करें तो आगे हम क्या देखते हैं, मैकेनिज्म में क्या होता है, पेरोक्साइड लेते हैं C6H5CO और ये O फिर O, बेंजोइल पेरोक्साइड है, क्या नाम है, बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें होता होमोलिटिक क्लीवेज होता है। क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज, और होमोलिटिक क्लीवेज के बाद क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। होमोलिटिक क्लीवेज के बाद क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो क्या बनेगा, C6
H5CO और ये क्या बन गया, दैट इज द फ्री रेडिकल्स। क्या बन गया, फ्री रेडिकल्स बन जाता है। अगले स्टेप में क्या होता है, C6H5CO फिर क्या है O। यहाँ पर क्या है, ये बॉन्ड फिर यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड फिर ब्रेक होगा इस पर ये, और फिर इसके बाद ये आपको मिलता है। यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्या करेंगे, दे विल फॉर्म द बॉन्ड्स और क्या मिलेगा आपको C6H5 और फिर इधर क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा CO2। यहाँ पर क्या मिलेगा, CO2, क्या मिल जाएगा, CO2 गैस के फॉर्म में क्या होती है, बाहर चली जाती है। और ये क्या मिल गया आपको, फेनिल फ्री रेडिकल। क्या मिला, फेनिल फ्री रेडिकल। ये अनस्टेबल होता है और जाता है ढूंढने कि कोई फ्री रेडिकल मिल जाए तो हम अपने आप को स्टेबलाइज कर लें। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर ये जो फेनिल C6H5 फेनिल रेडिकल है, ये क्या करता है, HBr हमारे पास है, ये बॉन्ड क्या होगा, ये इस तरह से ब्रेक करेगा तो H फ्री रेडिकल और क्या मिलता है, Br फ्री रेडिकल मिलता है। तो आपको क्या मिलेगा, C6H6 और यहाँ आपको क्या मिलता है, Br फ्री रेडिकल्स मिलता है। क्या मिलता है, Br फ्री रेडिकल्स मिलता है। और ये जो Br फ्री रेडिकल्स है, अब ये जाएगा कहाँ जाएगा, ये जाएगा एल्कीन के पास और वहाँ पर फिर रिएक्शन को आगे ले जाता है। तो फिर से समझिए होता क्या है, हमने क्या लिया, बेंजोइल परऑक्साइड लिया, बेंजोइल परऑक्साइड, और ये क्या हुआ, यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होता है और फिर होमोलिटिक क्लीवेज के बाद क्या होता है, यहाँ पर CO2 क्या होगी, रिलीज होगी, फेनिल फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनेगा, फेनिल फ्री रेडिकल बनता है। अब इसके बाद ये फेनिल फ्री रेडिकल HBr को ब्रेक कराएगा, यहाँ फ्री रेडिकल्स बनेंगे और ये फ्री रेडिकल H को रिसीव करता है, क्या होगा, Br आपका फ्री रेडिकल वहाँ से हट जाता है। अब फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप जो है, ये आपके पास क्या दिया हुआ है, दैट इज एल्कीन। ये क्या दिया हुआ है, एल्कीन। यहाँ पर जरा देखें ब्रेकिंग कैसे होती है, कौन आया है, इसको देखें जरा। यहाँ पर ब्रेकिंग जो होगी वो कैसे होगी, एक बॉन्ड ऐसे टूटेगा, एक बॉन्ड ऐसे टूटेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या बनता है, CH3 CH, ये क्या बनेगा, CH2, एक फ्री रेडिकल यहाँ, फ्री रेडिकल यहाँ पे, और फिर इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। अब देखें यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, यहीं पर हम क्या करते हैं, Br को ऐड कराते हैं, Br को यहीं पर क्या करते हैं, ऐड कराते हैं। तो ये Br आपका या तो यहाँ जुड़ेगा, या तो Br आपका यहाँ पर जुड़ेगा, या तो यहाँ पर, या तो यहाँ पर, कहीं पर भी जुड़ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, दो पॉसिबिलिटीज बनाते हैं, CH3 CH, ये बना फ्री रेडिकल, ये CH2 Br। ब्रोमीन कहाँ पर जुड़ा, 1 पर जुड़ा। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, CH3 CH, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, Br, फिर क्या हो जाएगा, CH2, ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल्स। अब देखें ये जो इंटरमीडिएट बने हुए हैं, ये भी आपका फ्री रेडिकल, ये भी आपका फ्री रेडिकल। तो ये देखें जिस कार्बन पर आपका इलेक्ट्रॉन से ये अदर एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या है, दैट इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल। क्या है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। लेकिन यहां पर जरा देखें जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको थोड़ा सा एक ही इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन से मतलब जो फ्री रेडिकल की तरह काम कर रहा है, इधर इधर दोनों साइड हैं, इसीलिए क्या होगा, दैट विल बी 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पता है, फ्री रेडिकल का भी ऑर्डर वही होता है जो कार्बोकैटायंस का होता है, 3 डिग्री और मोर स्टेबल, 3 डिग्री और मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री और मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। लेकिन जो आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं वहां पर जो रीअरेंजमेंट हो रहा था कार्बोकैटायंस की तरह, उस तरह नहीं होता। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कुछ जगह पॉसिबिलिटी होती है, उसको हम देखेंगे, एग्जाम्पल्स पर बात करेंगे।
तो यहाँ पर देखें 2 डिग्री आर मोर स्टेबल, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, तो ये आपका बनेगा, इसके बनने की संभावना नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है, अब देखें ये आ गया क्या, अब ये फ्री रेडिकल H क्या करेगा, इसके साथ जुड़ेगा और क्या बनता है, दैट फॉर्म CH3 CH2 और ये क्या है Br। ये क्या बन गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाता है। क्या बन जाता है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। फिर से रिकॉलिंग करते हैं, हमने आपको क्या सिखाया, जब एसिमेट्रिक एल्कीन पर ओनली HBr की बात, किसकी, केवल HBr की बात, केवल HBr, तो ऐसी कंडीशन में इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एडिशन विल बी जस्ट रिवर्स ऑफ द मार्कोनिकॉप्स रूल। तो मेन क्या होता है, स्टेबिलिटी अचीव करना होता है, और वो हमें कब मिलता है, जब उसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैकेनिज्म में बात करें तो ये क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड है, फ्री रेडिकल्स बनेंगे आफ्टर द होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज के बाद क्या बनता, फ्री रेडिकल्स, और ये फ्री रेडिकल्स जो आपके मिल रहे हैं, ये फ्री रेडिकल्स बेंजोइल फ्री रेडिकल है। अब यहाँ से CO2 रिमूव होगा और ये क्या बनेगा, फेनिल फ्री रेडिकल बनता है, और फेनिल फ्री रेडिकल तुरंत क्या करेगा, H को रिसीव करेगा, बनाएगा बेंजीन, और ये जो आपका Br फ्री रेडिकल है ये फर्दर क्या करेगा, जाकर एल्कीन पर अटैक करता है। ये क्या दिया हुआ, एल्कीन। अब फिर यहाँ पर हमने होमोलिटिक क्लीवेज किया है, तो ये आपका यहाँ पर दोनों जगह फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। अब क्या होगा, ये जो आपका Br फ्री रेडिकल है, आइदर इट में बी अटैक हेयर और इट में अटैक हेयर। अगर यहाँ पर अटैक करता है यहाँ पर, तो आपका ये प्रोडक्ट बना, ये इंटरमीडिएट बना, ये अगर अटैक करेगा तो ये इंटरमीडिएट बनता है। अब आपको पता है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होता है फ्री रेडिकल के केस में, 3 डिग्री आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री आर मोर स्टेबल देन द 1 डिग्री। यहाँ पर क्या है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनता है, यहाँ 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स बनता है। 2 डिग्री आर मोर स्टेबल, इसीलिए क्या होगा, फर्दर रिएक्शन यहीं पर होती है। ठीक है, इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब एक बात और समझें, होता क्या है, जनरली हमारे सामने ये जो दिया हुआ है, समझें, एक तो HI होता है, एक HI होता है, HBr होता है, HCl होता है। वाई मार्कोनिक वाई पेरोक्साइड इफेक्ट और खैरास इफेक्ट ऑब्जर्व्ड ओनली इन द केस ऑफ HBr। HBr के केस में ही ऐसा क्यों होता, इसलिए होता है, हमने पिछले लेक्चर में भी इसको आपको समझाया था। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगी कि फिजिबल होगी, रिएक्शन आपकी प्रोसीड करती है। तो यहां पर होता क्या है कि जब एल्कीन से ये रिएक्ट करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, 2 स्टेप ऑब्जर्व किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज के बेस पे। तो होता क्या है, इन सब के केस में रिजल्टेंट जो होता है वो आपको कैसा मिलता है, एंडोथर्मिक मिलता है। लेकिन यहां पर HBr के केस में बोथ स्टेप आर एक्सोथर्मिक, दोनों स्टेप क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर द फिजिबल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, फिजिबल होती है। फिर से समझिए, यहां जब आप मैकेनिज्म आप देखते हो HI के साथ या HCl के साथ, तो 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो होता क्या है, इन दोनों के केस में जो रिएक्शंस होती है एंडोथर्मिक हो सकती है या एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, दोनों का रिजल्टेंट, मतलब फाइनली हमें क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए, मतलब एक्सोथर्मिक मिलना चाहिए। तो HBr के केस में क्या होता है, बोथ स्टेप आर एक्सोथर्मिक, इसीलिए जो आपका HBr होता है वहीं पर हम पेरोक्साइड इफेक्ट या खैरास इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं, बाकी के केस में हम ऑब्जर्व नहीं किया करते हैं। तो ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा और बुक से देख लेंगे, नहीं तो इसको हम आगे लेक्चर में और भी समझाएंगे इसको। जनरली आप क्या बताएंगे, HBr के केस में बोथ स्टेप आर द एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक ही क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली क्या होते हैं, फिजिबल हुआ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर जो होता है रिएक्शंस का जो आपको मिलती है वो एंडोथर्मिक मिलती है। 2 स्टेप में से किसी एक में एक्सोथर्मिक होगा, किसी एक में एंडोथर्मिक, बट रिजल्टेंट जो मिलता है वो एक्सोथर्मिक होना चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। ठीक।
ठीक है, तो इतना करते हैं, बाकी फिर करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।